शालिनी बस इतना बहुत है। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? दिस इज एनफ। अस्मिता यार, महीने में एक डेट नाइट होती है हमारी, प्लीज चलना। वन मोर प्लीज प्लीज। अच्छा ओके ओके, वन मोर। You look so hot. I know. इतनी भी क्या जल्दी है? ये बताओ कि तुम्हें किसी ने यहाँ आते हुए देखा तो नहीं? इतने बड़े सुपरस्टार की वाइफ हो, फैशनिस्टा हो, लोग तुम्हें तुम्हारे जूते से पहचान लेते हैं तो पूछना तो बनता है ना। बिल्कुल नहीं, एक ही जिंदगी, जो मन करी कर लेती। मुझे रोक टोक करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझे ना आज मेरी विंग वुमन बनना पड़ेगा। और तुझे मेरे लिए आज एक क्यूट हैंडसम सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। अच्छा जैसे अभिमन्यु की हीरोज की तरह। हाँ, बट वेट, तूने उसकी बुक्स पढ़ ली? हाँ, पहली किताब पढ़ी है। बता कैसा लिखता है? इश्क लिख देता है ना यार अस्मिता। ठीक ही लिखता है, इतना भी कुछ खास नहीं है। कम ऑन यार अस्मिता, तूने वो बाइक वाली स्टोरी पढ़ी? हाउ रोमांटिक। हाँ वो भी ठीक ही था। अच्छा, और क्या क्या ठीक ही था? इमोशनल सीन्स अच्छे थे और कवर पेज बहुत अच्छा था। आई मीन लड़का लड़की की परछाई, वाओ सो ओरिजिनल। मुझे समझ नहीं आता ये यंग लड़कियों को अभिमन्यु की कहानी इतनी पसंद क्यों आती है। मतलब चीजीनेस का निचोड़ है उसकी किताबों में, क्रिंज फेस्ट कहीं का। क्योंकि वो जो प्यार लिखता है ना स्मिता, लोग भी वैसे ही प्यार चाहते हैं अपनी लाइफ में। और जैसे कि अब मैं चाहती हूँ। क्या यार अस्मिता, तुझे पता है अगर अभी तू इस समय मेरे साथ नहीं होती ना तो मैं उस क्यूट लड़के के साथ आफ्टर पार्टी में जा रही होती। यार कितना क्यूट था यार अस्मिता। चली क्या? Are you serious? चल। I have a boyfriend, तू जा। मेरे रिलेशनशिप्स वाले लोग इतने बोरिंग क्यों हो जाते हैं? ओह, बॉयफ्रेंड से याद है, मैंने सुबह से शौवी से बात ही नहीं की है। ओ, एक मिनट। हेलो, हाय शौवी। हाय शौवी। हाँ, क्या टाइम हुआ है वहाँ पर? सुबह को 6 बजे। हाय शौवी। शालिनी है ना ये? कहाँ हो तुम दोनों? हाँ, मेरी और शालिनी की आज डेट नाइट है ना। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। हाँ, हेलो हेलो शौवी, हेलो। ओ हमारी कैब आ गई, केयरफुल। तुम्हारा रोमांस उतना ही कॉमन है, इतना कॉमन कि इसे आजकल की दुनिया में निब्बा निब्बी रोमांस कहा जाता है। तुझे लगता है हमारा रिलेशनशिप बोरिंग है? नहीं यार अस्मिता, अभी अंदर कितना फन करके आए हो हम लोग यार। हमारा नहीं, मेरा और शौविक का रिलेशन। सॉरी।
पर तू अचानक से ये सब क्यों पूछ रही है? ये अभिमन्यु राजधानी यार इतनी घटिया और रूड कमेंट पास कर रहा था मेरे और शौवी के रिलेशनशिप के बारे में। पता नहीं उसे हर बात में अपनी टिप्पणी क्यों देनी होती है। कहता है मेरे और शौवी के रिलेशनशिप में नमक ही नहीं है, बहुत बहुत डल और बोरिंग है। थोड़ा बदतमीज है। और क्या हॉट दिखता है यार। बहुत ही घमंडी, अकड़ू और जजमेंटल है। बढ़िया ये हॉट है। चल छोड़ ना, उसके बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है यार स्मिता। पर क्या वो सच कह रहा था? अच्छा एक बात बता, तुम दोनों को कितने साल हो गए साथ में? अप्रोक्सीमेटली 6 साल। 6 साल? उसके अलावा मैंने किसी को डेट नहीं किया। मुझे तो सुन के गूज बम्स आ रहे यार। हम कॉलेज में मिले थे। उसके बाद से उसने मेरा साथ ही नहीं छोड़ा। चाहे जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव हो। मुझे जब बाबा छोड़कर चले गए थे तो मेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज, फैमिली की प्रॉब्लम्स उसने सब देखा, पर मेरा साथ नहीं छोड़ा। आई लव हिम। यार स्मिता, ये तो बिल्कुल वैसी ही कहानी है जैसे अभिमन्यु लिखता है। क्या मतलब? आई हैव क्विट। मेरे हस्बैंड को सिगरेट ब्रेथ के साथ मुझे किस करना पसंद है। पर मुझे तो पसंद है। क्यों आती हो मेरे पास? शादीशुदा हो, अमीर हो, लुक एट यू, ड्रॉप डेड गॉर्जियस। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर यहाँ मेरे पास क्यों आती हो? यू नो व्हाट, तुम एक राइटर हो। मैं तुम्हारा नजरिया जानना चाहूँ। बाहर से तुम एक आइडियल लाइफ जी रही हो, परफेक्ट, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन अंदर से तुम खुश नहीं। जो जिंदगी तुम्हें मिल रही है उससे कहीं ज्यादा इमोशंस और जज्बात भरे हैं। अपनी पूरी जिंदगी प्यार और मोहब्बत से भर लेना चाहती हो तुम। वैलिडेशन चाहती हो जो तुम्हें तुम्हारे पति से नहीं मिलता। इसलिए उसे सजा देने के लिए तुम यहाँ मेरे पास आती हो। और तुम मेरे पास क्यों आते हो? तुम्हें भी तो कोई भी लड़की मिल सकती है, फिर मैं क्यों? एक तुम्हारी जैसी औरत जो दोहरी जिंदगी जीती है, उसके दिल की गहराइयों में काफी राज छुपे होते हैं, बहुत लेयर्स होती हैं। कहीं दर्द होता है तो कहीं बगावत। उन लेयर्स को एक एक करके हटाने के बाद मुझे औरत के दिल तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। एंड ऑफ कोर्स इससे मेरी कहानियों में भी फायदा होता है, यू नो, कंटेंट। मतलब कि कोई ऐसा जिसके प्यार में तुम डूब जाओ और फिर उड़ जाओ, यू नो, जुनून ऐसा हो कि किसी और चीज का होश ही ना रहे। तुम क्या कर रहे हो? मुझे भी चाहिए ऐसा प्यार। बिल्कुल भी नहीं। इतना बहकना भी ठीक नहीं होता है। और ऐसा कैसा जुनून जो तुम्हें होश में ही ना रहने दे। जिंदगी के कई जज्बात होते हैं, सिर्फ इश्क की तो नहीं है ना। दूसरों पर काबू पाना बहुत पसंद है ना तुम्हें? मैं चाहती हूँ तुम्हें कोई ऐसी मिले जो तुम पर काबू पा सके।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी की लगाम सिर्फ मेरे हाथ में है। आप लोग वो क्लॉज ऐड कर लीजिए। अगर इस बुक की कहानी पे कोई फिल्म बनाना चाहता है तो उसमें 50% शेयर हमारा होगा। मैम, व्हाट? मैम आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ न्यूज चैनल चलाती हूँ? मैम न्यूज़ अभिमन्यु के बारे में ही है, जैसा आपने कहा था मैंने पता लगाया। अभी आप लोग ये क्लॉज रिव्यू कीजिए, बाकी बात कल करते हैं, ओके? अभिमन्यु जो खुद एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है, उनके पापा वो खुद एक लेखक थे और वो साहित्य कथा लिखते थे। पाप लिटरेचर, बेटा पॉपुलर फिक्शन। इंटरेस्टिंग। काफी सारे पब्लिकेशन हाउसेस को भी नुकसान हुआ और सुनने में तो ये आया है कि वो बैंकरप्ट भी हो गए थे। रियली इंटरेस्टिंग। उस घमंडी ने कभी भी अपने किसी भी इंटरव्यू में अपने पापा के बारे में कुछ नहीं बताया, शायद इसी वजह से। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पर उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस इंफॉर्मेशन से मेरा क्या फायदा होगा। क्या था ये भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? खुद भी नहीं सोता और मेरी भी नींद बर्बाद करके रखी है, निशाचर कहीं का। कॉन्सेप्ट चेंज? Love story of a geeky banker with a flamboyant artist. कॉन्सेप्ट बदलना ही था तो फिर इतना ड्रामा क्यों? A socially awkward banker who loves numbers so much, depends on them for everyday things, falls in love with a flamboyant artist who makes modern art nudes. Okay. हेलो माया। अस्मिता, इन 2 दिन में क्या रायता फैला दिया तुमने? रायता? नहीं तो मैंने नहीं माया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने और अभिमन्यु ने काफी बातें की उसके कॉन्सेप्ट के बारे में। और क्या? ऐसा क्या कह दिया तुमने उससे इस बार कि उसने अपना पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया? मिस्टर आजान, मुझे तुम्हारी नई किताब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने कुछ भी नहीं कहा माया। मैंने बस इतना कहा कि उसके कॉन्सेप्ट पर काफी काम करना बाकी है। दैट्स इट। बस इतना ही? आई स्वेयर माया, बस इतना ही कहा मैंने। अब मैं एक एडिटर हूँ, इतना फीडबैक तो दूंगी ही ना। अस्मिता, आर यू एब्सोल्युटली श्योर कि तुमने सिर्फ इतना ही कहा? जो भी है मुझे अभी बता दो, क्योंकि बाद में मुझे कोई शौक नहीं चाहिए। सो इफ यू हैव सेड एनीथिंग, अभी बताओ मुझे। तुमने और कुछ कहा उससे? कहा तो माया, बस इतना ही कहा। बस मेरे फीडबैक देने से उसने अपना पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया। अब बुराई करती तो पता नहीं क्या ही करता। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, तभी वो अपनी पूरी कहानी बदल रहा है। मैं तुम्हें ऑफिस में मिल रही हूँ, ओके? ओके। हेलो मैडम, इतना घोड़े पे सवार होके कहाँ जा रही है? हम लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं कि अभी आएगी और अभिमन्यु की कुछ गॉसिप देगी। गॉसिप? क्या गॉसिप गाइस? एक तो लाइफ की बैंड बजा के रखी है उस अक्रू राजदान ने, और तुम्हें उसकी लाइफ अपडेट्स चाहिए। बाय। मैं अस्मिता, कुछ तो बताओ। अरे नहीं, सब कुछ बताओ एकदम स्टार्टिंग से। उसने अब लाइन मारी क्या? हिट तो किया ही होगा। व्हाट?
आप इतने सुंदर हो और वो हॉट, तो किया ही होगा, है ना? और मैं उसको देखती रहती हूँ, वो आप ही को देखता रहता है। मुझे तो लगता है गुड। ओह गॉड, अपनी कहानी बनाना बंद करो, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। अब इतना चिढ़ क्यों रही है स्मिता? दे देना डिटेल्स। क्या डिटेल्स दूं? उसने फिर से अपना कॉन्सेप्ट बदल दिया है। कॉन्सेप्ट बदल दिया? नया कॉन्सेप्ट क्या है? भी नहीं बता सकती गाइस, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। मीटिंग है मेरी माया और पीटर के साथ। बाय। ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है। Excuse me? अब तुम अपने बॉस से कहोगी कि वो अनप्रोफेशनल? नो पीटर, मैं आप दोनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस अभिमन्यु की बात कर रही हूँ। मैं उसकी एडिटर हूँ, मुझसे बिना बात किए, कुछ डिस्कस किए बिना कैसे वो अचानक से अपना कॉन्सेप्ट बदल सकता है? That's right. मैं इस कंपनी की एडिटर इन चीफ हूँ और मुझे भी ऐसे ही लगता है। एग्जैक्टली माया, पर मैं ये कह रही हूँ उसे मेरे साथ काम ही क्यों करना है जब कुछ डिस्कस ही नहीं करना है? मतलब ये क्या बात हो गई, एक इंसान को जो करना है वो करेगा और दूसरे इंसान को खबर ही नहीं। ये कैसी पार्टनरशिप है? ये भी कोई बात हुई? मैंने इसके बारे में सोचा और फिर माया हमें कुछ करना चाहिए और उसे बताना होगा कि ये नहीं चल सकता। दिस नॉट फेयर। I agree. अब जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती कोई मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा। सुबह तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। इनफैक्ट तुमसे बात करने के बाद मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और फिर मैंने उसके नए कॉन्सेप्ट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा एंड आई हैव टू से बहुत अच्छा लिखा है उसने। फर्स्ट चैप्टर? ये कब हुआ? 10 मिनट पहले जब मैं गाड़ी में थी। स्टोरी भी बहुत फ्रेश है, एक बोरिंग बैंकर और एक एडवेंचरस अपनी मर्जी के मालिक टाइप आर्टिस्ट की। बहुत पोटेंशियल है स्टोरी में। इनफैक्ट मुझे तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। एक बार पढ़कर तो देखो। बट माया, पढ़कर देखो फिर समझोगी तुम। माया, रिलेटेबल है। मासी भी पहला चैप्टर पढ़ते ही आई वाज क्यूरियस कि इसमें आगे क्या होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये पेपर इनके लिए बेहतर है कि वो हमें ऑप्शंस दे रहा है और हम भी वही कहानी चुनेंगे जो कंपनी के लिए बेस्ट हो। क्या? एनीवे, तुम पहला चैप्टर पढ़ लेना, लेकिन तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कैसा लगा तुम्हें? वर्केबल है बट तो फिर दैट्स इट। तुम्हारे लिए वर्केबल है तो जनरल ऑडियंस के लिए ऑसम होगा। गेट टू वर्क अस्मिता। अस्मिता मैम, अभिमन्यु सर आया आपको ढूंढ रहा। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर राजदान। Aren't you a bit late, Miss Roy? वो मैंने तुम्हारा नया कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बारे में मैं सपने नहीं देखूंगी। सपने? कौन से सपने, मिस रॉय? मैंने तुम्हें चैप्टर भेजा था पढ़ने के लिए, उसमें सपने कहाँ से देख लेती हो तुम? तो तुम चाहते हो ना मैं सोते जागते सपने में भी तुम्हारी तारीफ करूं? What the fuck? मैं क्यों चाहूंगा तुम मेरी झूठी तारीफ करो? एडिटर हो तुम मेरी, तुम्हारा ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए। बताओ क्या है? सोच लो, मेरा ऑनेस्ट फीडबैक लेकर तुम फिर से अपना कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल दोगे? पहले तो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देनी बंद करो। अभी तक मैंने तुम्हारी वजह से कुछ नहीं बदला है, ना ही अपना कॉन्सेप्ट और ना ही खुद को। तो फिर क्या? मेरे मन में जो आता है वो मैं कर लेता हूँ। मेरी किताब है, मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरे किरदार हैं, तो रूल्स भी मेरे होंगे ना, और मूड भी। तो तुम क्या कह रही थी? यही कि माया और पीटर के साथ मैंने तुम्हारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इस पर काम किया जा सकता है, पर अकॉर्डिंग टू मी ये कैरेक्टर्स 25,000 करोड़ बार देखे जा चुके हैं। पर बोरिंग प्रोफेसर, बोरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अब ये बोरिंग बैंकर, और तुम्हारे ये आर्टिस्ट, ये बहुत ही क्या? मेरा मतलब है थोड़ा क्या? थोड़ा ठरकी नहीं है?